गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, 1 अप्रैल के दिन अपूर्वा सोल्ड गुड्स टू असगर वर्थ ₹25,000। अपूर्वा सेलर है, असगर को गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट 25,000 सब्जेक्ट टू ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। इस सेल के ऊपर 20% दैट इज 25,000 का 20% 5,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट हुआ। तो जो अपूर्वा के घर में सेल का एंट्री करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एक्सक्लूड करके 20,000 आएगा। तो 20,000 सेल का एंट्री होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। उसके बाद लिख रहा है नेक्स्ट डे 10,000 रुपया कैश मिला। तो 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन था, तो 2 अप्रैल को 10,000 रुपया कैश मिला फ्रॉम असगर। तो बैलेंस बच जाएगा 10,000। 10,000 के लिए एक बिल ड्रॉ किया गया। आफ्टर साइट वर्ड है, ध्यान देखिएगा। आफ्टर साइट का मतलब हुआ बिल डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को माना जाएगा। यहाँ देखिए 6 अप्रैल को बिल एक्सेप्ट हुआ, तो ये जो बिल डेट है 2 अप्रैल नहीं मान के 6 अप्रैल मानेंगे, क्योंकि यहाँ आफ्टर साइट लिखा हुआ है। अब वापस कर दिया एक्सेप्ट करके। अपूर्वा 3 दिन बाद 9 अप्रैल को बिल को 18% डिस्काउंट करा लिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया बिल को। तो 10,000 का बिल था, 18% के हिसाब से बैंक से डिस्काउंट कराएंगे। तो बिल का पीरियड था आपका 3 मंथ, तो 3 मंथ का डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा। अब बिल वाज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया। जर्नल एंट्री करना है हमको अपूर्वा के घर में और असगर के घर में। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ बिल्स डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपको जर्नल इन द बुक्स ऑफ अपूर्वा। जर्नल सबसे पहले 2001 अप्रैल 1 हम लोग गुड्स बेचे हैं असगर को। तो असगर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोग गुड्स बेचे हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 20,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स sold on credit at a trade discount of 20%। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट पे ये गुड्स हम लोग बेच दिए, असगर को सेल किए। तो असगर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट डे हमको 10,000 रुपया मिला। नेक्स्ट डे माने 2 हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया मिला है, इसलिए कैश डेबिट। अब पैसा असगर से मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू असगर 10,000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम। हमको उससे 10,000 रुपया मिला, तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम 10,000। और आप देखो 20,000 रुपया का सेल था, अब कैश दिया 10,000, तो 10,000 का बच गया। तो 10,000 का बिल ड्रॉ करेंगे 2 अप्रैल आफ्टर साइट, लेकिन वो एक्सेप्ट किया है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को एंट्री होगा। तो 10,000 का बिल मिला, इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू असगर अकाउंट 10,000। असगर से बिल मिला, इसलिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू असगर अकाउंट बीइंग बिल रिसीव्ड या ड्रॉन फॉर 3 मंथ। बीइंग बिल रिसीव्ड या ड्रॉन फॉर 3 मंथ, तो 3 महीना का बिल मिला 10,000 का। अब हम इस बिल को डिस्काउंट करा लेंगे। डिस्काउंट कराने का मतलब होता है बैंक को बिल दे देंगे,
अब बैंक उसके अगेंस्ट में हमको थोड़ा पैसा काट के पैसा दे देगा, तो बैंक हमको पैसा देगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा कटेगा डिस्काउंट ऑन बिल या डिस्काउंटिंग चार्ज बोलते हैं। अब बैंक को हम लोग बिल्स रिसीवेबल दे देंगे, तो बैंक डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल दे दिए 10,000 का, 10,000 का आपको 18% 3 मंथ, 18% 3 मंथ आपको 450 हो जाएगा 9550। इस पूरे बात को नरेशन में लिख देंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक at the rate 18% per annum for 3 month। 3 महीना का डिस्काउंट लग गया, तो इसीलिए 18% पर एनम फॉर 3 मंथ। तो हम लोग बिल दे दिए बैंक को, बैंक पे ही हो गया, ड्यू डेट पे बैंक जाएगा पैसा लेने ड्रॉई के पास, दैट इज असगर के पास, असगर पैसा दे दिया, बैंक पैसा रिसीव कर लिया। अब क्वेश्चन देख लो, द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट, तो इसका मतलब बैंक को पैसा मिल गया, असगर पैसा दे दिया, तो ये ट्रांजेक्शन बैंक और असगर का हुआ, हमारा अपूर्वा से कोई मतलब नहीं है। तो एक बार फिर से देख लो, अपूर्वा सेल किया था, यहाँ ट्रेड डिस्काउंट दे दिए 20,000, 10,000 कैश मिला, 10,000 का बिल ड्रॉ कर दिए, 6 अप्रैल को एक्सेप्ट हुआ, 6 अप्रैल का डेट दे दिए, 9 अप्रैल को डिस्काउंट कराया गया, 18% डिस्काउंट कर दिए, ड्यू डेट पर बिल ऑनर हो गया, ऑनर का एंट्री हम नहीं करेंगे। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ असगर, यही सारा ट्रांजेक्शन होगा। अब बुक्स हो जाएगा असगर का, असगर परचेज किया, ठीक है। तो असगर में परचेज हुआ है 2001 अप्रैल 1 असगर परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अपूर्वा अकाउंट, अमाउंट आपका 20,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। 25,000 का स्टॉक था जो हम लोग परचेज किए अपूर्वा से, तो परचेज डेबिट टू अपूर्वा, अब 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 रुपया कम करके 20,000 का एंट्री कर दिए। नेक्स्ट डे हम लोग 10,000 रुपया पे कर दिए, अपूर्वा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। बीइंग कैश पेड टू हिम, उसको हम लोग 10,000 रुपया पे किए हैं, तो 10,000 का एंट्री कर दिए, अपूर्वा अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। इसके बाद वो हम लोग पर एक बिल ड्रॉ किया, हम लोग उसको एक्सेप्ट करके 6 अप्रैल के दिन दे दिए, तो 6 अप्रैल हम लोग अपूर्वा को एक बिल दे दिए, अपूर्वा अकाउंट डेबिट टू, मेरे लिए उसका नाम हो जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट। हम लोग बिल एक्सेप्ट किए, ड्रॉई बन गए 10,000। बीइंग बिल एक्सेप्टेड या गिवन फॉर 3 मंथ, तो हम लोग अपूर्वा से परचेज किए, 10,000 रुपया कैश दे दिए और 10,000 का बिल एक्सेप्ट कर दिए। अब हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम ड्रॉई हैं, बिल अपूर्वा के पास है, अपूर्वा ड्रॉयर है, वो जो इच्छा वो बिल के साथ कर सकता है, जो इच्छा करने मतलब डिस्काउंट कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, रिटेन कर सकता है, हमको उस ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं है। ड्यू डेट 3 महीना बाद, 1 अप्रैल के बाद 3 महीना 1 जुलाई आएगा, टेन्यूर 3 महीना है, 3 महीना को ऐड कर देंगे, 1 जुलाई आएगा।
ऑनर डिजॉनर 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस मिलता है, तो 3 दिन से हो जाएगा 4। तो जुलाई 4 बिल ऑनर हो गया, मतलब हम लोग बिल्स का पैसा दे दिए, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक को दिए हैं, इसलिए टू बैंक अकाउंट 10,000। बीइंग बिल ऑनर्ड या मेट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर हो गया, या आप बोल सकते हैं मेट ऑन ड्यू डेट, तो इसको हम लोग बिल्स पेएबल का पैसा दे दिए, तो बिल्स पेएबल टू कैश। ओके, एक बार एंट्री को आप फिर से देख लो। हम लोग सबसे पहले परचेज किए, तो परचेज टू अपूर्वा 10,000 रुपया दिए, अपूर्वा टू कैश 10,000 का बिल दिए, तो अपूर्वा टू बिल्स पेएबल। ओके, और ड्यू डेट पर बिल ऑनर करा दिए, तो बिल्स पेएबल टू बैंक। पेई यहाँ बैंक था, बिल लेके बैंक आया था, क्योंकि अपूर्वा उसको डिस्काउंट करा दिया था। तो ये हो गया अपूर्वा के घर में एंट्री, और ये हो गया असगर के घर में एंट्री। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।